नमस्कार सभी को। मैं रवि आपका सीक्वेंस सीरीज़ की दूसरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो बेटा आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर सेफ़ होंगे और पढ़ाई का पूरा आनंद उठा रहे होंगे हमारी ऐप के थ्रू। तो आज की इस क्लास में सीक्वेंस सीरीज़ का, जैसे हमने कल की क्लास छोड़ी थी, जहाँ पर कल की क्लास में मैं कई सारे शॉर्टकट्स करा रहा था, ठीक है। तो आज की क्लास में भी AP GP HP के कई सारे शॉर्टकट करेंगे हम, ठीक है। जिनके थ्रू देखो, जो मैंने कल की क्लास में शॉर्टकट कराया था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा शॉर्टकट है उसको हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा शॉर्टकट है, ठीक है, उस शॉर्टकट को मैंने एक प्रूफ कराया था। शॉर्टकट का मतलब कल एक शॉर्टकट कराया और उस शॉर्टकट का आपको प्रूफ कराया कि अगर मान लो mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो pth टर्म क्या होगी। तो आंसर आया था हमारा m + n - p। इसी प्रकार मैं 5 या 4 शॉर्टकट अभी कराने वाला हूँ, उनके मैं प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि प्रूफ दूंगा तो फिर उसी में पूरा टाइम निकल जाता है ना। आपको आंसर याद कर लेना उसका। चलो, तो मुझे उम्मीद है कल वाली क्लास का आपने सारा कर लिया होगा। तो शॉर्टकट नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 2 मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। वो सवाल देखना आप, क्या सवाल है। शॉर्टकट नंबर 2 ये है कि सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी की पी टर्म का सम तो क्यू है और एपी की क्यू टर्म का सम पी के बराबर है। तो हमें p + q का सम बताना है कितना होगा, ठीक है। ये सवाल है, इसका जो भी आंसर होगा आपको याद कर लेना। पहले मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे p टर्म है उसका सम तो q है। अब p टर्म में कुछ भी हो सकता है, इसका मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 5 टर्म का सम तो कह देगा कि 10 है और 10 टर्म का सम कह देगा कि 5 है, ठीक है। 5 का सम 10 है, 10 का सम 5 है। तो देखो फिर यहाँ पर p + q यानी कि 15 का सम पूछेगा वो। तो 15 का सम क्या होता है, माइनस का p + q होता है, तो यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये सवाल है जिसका आंसर आप मात्र, ठीक है ना, 5 सेकंड के अंदर दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें इनको आपने नोट कर लेना है। तो ये दूसरी बात थी। फिर मैं आपको तीसरी बात करा रहा हूँ, साथ में इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं कि अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहो तो। तीसरा सवाल है हमारा आज का। तीसरा सवाल है कि m टाइम्स mth टर्म, m टाइम mth टर्म बराबर है n टाइम nth टर्म के, ठीक है। तो m + nth टर्म बतानी है। m + nth टर्म कितना होगा, ये सवाल देखो, ठीक है। इस सवाल को देखो, हमारा क्या दे रखा है। सवाल आराम से पहले देखो, पहले मैं समझा देता हूँ। m गुणा में mth टर्म, ठीक है। m गुणा में mth टर्म बराबर है n गुणा में nth टर्म। अगर ये है तो आपसे m + nth टर्म पूछा है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे 5 गुणा में 5वीं टर्म और मान लो 20 गुणा में 20वीं टर्म। अगर ऐसा मान लो एग्जांपल दे दिया कि 5 गुणा में 5वीं टर्म और 20 गुणा में 20वीं टर्म, ये आपस में बराबर है, तो m + n टर्म बताना है। 5 + ये 25वीं टर्म बताना है। तो 25वीं टर्म क्या क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो इसका आंसर आता है 0। यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो आपको ये भी याद कर लेना है, अगर m गुणा में mth टर्म बराबर है n गुणा में nth टर्म, तो m + n टर्म कितना होता है, 0 होता है। कर लोगे याद इसको। चलो भाई, अगला सवाल कर रहा हूँ, चौथा। इन सब का प्रूफ है, पता है। अगर आप प्रूफ करोगे ना, ये 5 है, चौथी टर्म कितनी होगी, a + 4d। 20 है, 20वीं टर्म कितनी होगी, a + 19d। हमें बतानी 25वीं टर्म, 25वीं टर्म होगी a + में 24d। और अगर आप सोल्व करोगे ना, a की वैल्यू -24d ऊपर से आ जाएगी, वो 0 कर देगा इसको, ठीक है। तो इतना प्रूफ क्यों करना, हमें सिंपल याद कर लेंगे हम इसको। चलो भाई, 2 शॉर्टकट और ऐसे ऐसे, उनको और मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट्स बना लो इनके बहुत अच्छे वाले। अगला सवाल ये है हमारा, अगर mth टर्म तो 1/m है, ठीक है। mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/n है। mth टर्म में तो n आएगा, यहाँ n आएगा, और mth में m आएगा, मतलब उल्टा भी है और रेसिप्रोकल भी है। तो mn टर्म बतानी कितनी होगी, mn टर्म, ये सवाल है, ठीक है। तो सवाल है, इसका मैं आंसर कराता हूँ। देखो सवाल कैसे करेंगे। अब ये टर्म आपसे पूछी है, ठीक है ना। अब जो मैंने फर्स्ट में बताया था वैसा वैसा सही सवाल है। क्या दे रखा है, जैसे मान लो 5वीं टर्म तो 1/10 है, 10वीं टर्म 1/5 है, ये सवाल है। 5वीं टर्म 1/10 है, 10वीं टर्म 1/5 है। तो इन दोनों का आपके बार गुणा पूछा है। गुणा मतलब 5 और 10 का गुणा। कौन सी टर्म पूछी है, 50वीं टर्म पूछी है, ठीक है ना। तो 50वीं टर्म क्या होगी, तो 50वीं टर्म कितनी होगी मैं बताता हूँ। देखो 50वीं टर्म, इसका आंसर आता है 1, तो यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है।
तो ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि ऊपर वाले का 0 आएगा, m और n पे डिपेंड ही नहीं करता। सेम इसी प्रकार जो ये हमारा आंसर है ना, ये 1 आता है, ये ना m पर डिपेंड करेगा ना n पर। ठीक है, कर लोगे इसको। प्रूफ क्या है, प्रूफ ले लो इसका, इसकी वैल्यू कर लो, इसकी कर लो, a और d निकाल लो, वो यहाँ पुट कर दो, 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? चलो भाई, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद आगे देखो, अगला करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो एक शॉर्टकट लास्ट क्लास में था, 3 शॉर्टकट हमारे ये हो गए। ठीक है, तो देखो आप कहीं पर इसीलिए जाते हो कि आपको शॉर्टकट्स पता चले ना, आंसर जल्दी से जल्दी कैसे आएगा, वो मेन बातें आपको पता चले। चलो भाई, लास्ट शॉर्टकट है हमारा। इसका लास्ट शॉर्टकट ये है कि जैसे यही सवाल था हमारा, जो ये हमारा 5वां शॉर्टकट है, यही सवाल था जो अभी हमने बताया था कि mth टर्म तो 1/n है और nth टर्म 1/m है और इसका सम बताना है अब की बार। ठीक है, सम बताना है, तो ये कितना होगा। ये सवाल देखो आराम से। देखो पिछली बार जो पिछला सवाल था उसमें तो mn पूछा था ना, तो वो 1 हो गया था। अब की बार हमें mn का मतलब वो तो टर्म पूछी थी कि टर्म कितनी होगी, आंसर हमारा 1 आया था, लेकिन अब उतनी टर्म का सम बताना है, मतलब वहाँ तक का सम बताना है अपने। तो सम इसका आंसर याद ही कर लो, 1/2 mn + 1 ये होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लोगे। ठीक है, चलो भाई कर लोगे। इसके बाद एक छठा शॉर्टकट है, वो मैं आपको कराता हूँ, इसको भी याद कर लोगे। तो जो भी मैंने 5 शॉर्टकट कराए उनको याद कर लेना। छठा शॉर्टकट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। छठा शॉर्टकट क्या कहता है कि जैसे हमारा कोई 3 एपी है, हमारे 3 एपी है, फिर एक एपी ले लेते हैं। एक एपी है Sn, उसका n टर्म्स का सम है। Sn क्या है, n टर्म्स का सम है। S2n जो है वो 2n टर्म्स का सम होगा। Sn 2n टर्म्स का सम होगा ना, और S3n हमारा कितनी टर्म का सम हो गया, 3n टर्म्स का सम हो गया। इतना हमें पता है। ठीक है, Sn हमें पता है, Sn n टर्म का सम है। S2n हमें पता है कि ये 2n टर्म का सम है। S3n हमें पता है कि ये 3n टर्म का सम है। अब इसका जब हम सवाल करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू पता है क्या माननी होती है। मैं आपको इनकी वैल्यू बता देता हूँ कि आप वैल्यू मानोगे कितनी। वैल्यू मान के सवाल बड़े आसान हो जाते हैं। इसकी वैल्यू तो आपने 1 माननी होती है, इसकी वैल्यू आपने 3 माननी होती है, इसकी वैल्यू आपने 6 माननी होती है। इस पूरे चैप्टर में, AP GP HP के चैप्टर में आपको धीरे धीरे जब हम सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप वैल्यू बिना माने सवाल करोगे ना, सवाल तब भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन जैसी वैल्यू आप मान लेते हो, वैल्यू मानते ही सवाल जो है वो बड़ा जल्दी सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब मैं आपको कराता हूँ, जो Sn है उसकी वैल्यू 1 माननी है। Sn हमारा n टर्म का सम है, S2n हमारा 2n टर्म का सम है, S3n हमारा 3n टर्म का सम। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो S2n है, अब बताओ, खुद बताओ, S2n की वैल्यू 3 है, उसकी 1 है, तो ये जो नीचे वाला ये 3 गुना हो गया उसका, मतलब 1 का 3 गुना ये होता है ना। तो S2n जो है वो 3 गुना हो गया Sn का, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दूसरा और मैं क्या बता सकता हूँ कि जो नीचे वाला है ये 6 है, वो उसका दुगुना है, यानी कि S3n जो है वो दुगुना है S2n का। ये शॉर्टकट भी हो गया। S3n नीचे वाला दुगुना है उसका। और एक शॉर्टकट ये होगा कि ये उसका 6 गुना है। S3n 6 गुना है Sn का। ठीक बात है भाई। तो 3 शॉर्टकट याद कर लोगे आप कि जब Sn n टर्म का सम हो, ये 2n का, ये 3n का, ये तो 3 रिलेशन बनते हैं। इन 3 रिलेशन की मदद से कोई भी सवाल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। उसका मैं एक सवाल कराता हूँ आपको। एक सवाल है हमारा, सवाल हमारा ये है कि S1 वही दे रखा है, मतलब जो अब सवाल में लिखूंगा उस सवाल में क्या दे रखा है कि S1 तो Sn के नाम पर दे रखा है, S2 का मतलब 2n टर्म का सम, S3 मतलब 3n का, मतलब S1 उसने n टर्म का सम मानना है, S2 उसने 2n टर्म का सम मानना है, S3 उसने 3n टर्म का सम मानना है। तो कह रहा है कि अच्छा सारे सवाल AP के हैं ये, क्योंकि GP में तो अभी हम जाएंगे। S2 - S1 K S3 है, तो K की वैल्यू बताओ, ये सवाल है। ठीक है, मान लो ये सवाल पेपर में आ गया। आप सपोज करो किसी भी एग्ज़ाम में, NDA में, एयरफोर्स में, नेवी के पेपर में सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया कि S1 S2 S3 कितनी टर्म का सम है, n टर्म का, 2n टर्म का, 3n टर्म का। S2 में से S1 गया बराबर में K S3, तो K बताना क्या होगा। तो मैं इसका 5 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ अगर मुझे शॉर्टकट पता हो। ये पूरा चैप्टर ही शॉर्टकट से ऊपर बेस है सीक्वेंस सीरीज़ का। देखो मुझे पता है कि मैं S2 की वैल्यू 6 होती है, 3 होती है, S1 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू K होती है और इसकी वैल्यू 6 होती है। तो ये K कितना आ गया, ये 2/6 कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया। तो K हमारा 1/3 आंसर आ गया।
तो यही आंसर है। के कितना आ जाएगा 1/3। तो के 1/3 कितना टाइम में आ गया, मात्र खुद देख पा रहे हो आप कि हमारा 5 सेकंड में आ गया। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से पता है कैसे करते हैं, एस एन की वैल्यू लिखते हैं। मैं बताता हूँ प्रॉपर तरीके में कितना 2 मिनट वेस्ट होते हैं आपके। आप क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये काम आप करते। फिर S2n जो है उसको भी ऐसे लिखते हैं 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी ऐसे लिखते। फिर S3n लिखते, फिर इन वैल्यूज़ को वहाँ पुट करते, फिर n से n कटता, 2 से 2 कटता, बहुत टाइम बाद आंसर आ जाता। लेकिन उसमें बेटा पूरा पेपर ही आपका ख़त्म हो जाता है इतनी देर में। तो ठीक है ना, इतनी देर में इनके आंसर आएंगे ना, इतनी देर में तो सब कुछ ख़त्म हो लेगा। ठीक है, कर लोगे ये। तो ये आपने करना है। Sn आपको पता चल गया, S2n आपको पता चल गया, S3n आपको पता चल गया। समझ पा रहे हो उस बात को। तो इन सब का सम इस प्रकार कर लेंगे। चलो भाई आगे कराऊँ। चलो आगे हमारा एपी के जो बेस्ट सवाल है वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं एपी के कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल आपको करा रहा हूँ जिसमें दिमाग जो है वो आपने लगाना है हर सवाल में। देखो अगला सवाल एपी का जो हम कर सकते हैं वो सवाल ये है कि ठीक है, हम देखो बिल्कुल आसान सवाल नहीं कर रहे। तो इसमें हमारे कितने हो गए, हमने 2 से शुरुआत करी थी, 6 तक 7 तक हो गया था, ये 6 तक हो गया था ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। वो जो 6 अभी अभी लिखवाए वो तो मैंने सिर्फ प्रॉपर प्योर शॉर्टकट्स लिखवाए। ठीक है, अब हम थोड़े सवाल कर लेते हैं बिना उन शॉर्टकट्स के। देखो भाई एक बहुत स्पेशल सवाल है, 1 + 6 + 11 प्लस, ये सवाल आपकी आंखें खोलने के लिए इनफ है। आंखें खोलने के लिए मतलब ये सवाल आप क्वेश्चन कैसे करते हो वो अप्रोच ही चेंज कर देगा। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। ये वो सवाल है जो आपका सवाल सोल्व करने का नज़रिया बदल देगा कि हाँ सवाल ऐसे भी सोल्व हो सकता है और हम कैसे कर रहे थे। ठीक है, देखो भाई 99% बच्चे सवाल को अलग ही तरह से करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि 1 में 6 जोड़ोगे, 6 में 11, 11 में 16, ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में x आएगा। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये अगली सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे है। और ये हमारा आपको दिख रहा है एपी बन रहा है क्योंकि इसमें भी 5 का फ़र्क है, पहली 2 में, फिर 5 का फ़र्क है, 5 का फ़र्क है, और लास्ट में कितना है 148। और अब हमें x की वैल्यू बतानी है कि जो हमारा x है ना वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई x हमारा वैसे अगर हम देखें, ये हमने एपी मान लिया, एपी की फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी। x अगर हम देखें, x हमारा जो है वो लास्ट टर्म है और ये इन सब का सम है 148। तो अब आपको क्या पता है, तो आपको ये पता है कि जो nth टर्म होता है वो a + n-1 इंटू डी होता है। लेकिन आपको दिक्कत ये है कि ये पता नहीं कि एक 1 से लेकर x तक ये कितनी टर्म है, वो आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे, x को बराबर करोगे, x हमारा लास्ट टर्म है, a प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 6 और 1 में कितने का है, 5 का है। ठीक है, यहाँ से तो आपको वैल्यू निकल के आएगी n की, हमें पता चलेगा कि टर्म कितना है। उसके बाद आप लगाओगे सम का फॉर्मूला, सम कितना है 148, सम बराबर होता है n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, लास्ट टर्म हमारी x है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो n आएगा उस n की वैल्यू ऊपर से n निकालोगे, वो इसमें रखोगे x की टर्म में, और फिर जाके x में क्वाड्रेटिक बनेगा और फिर जाके सोल्व करोगे। पूरा 2 मिनट का सवाल है। ठीक है, पूरा 2 मिनट का सवाल है। अब देखो यही कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर जो सवाल आप करा रहे हो, क्योंकि एनडीए में हमारे पास हर सवाल को करने का 1 मिनट 15 सेकंड होता है, एयरफोर्स में हर सवाल करने का हमारे पास 40 सेकंड होता है। तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर आप इस क्लास में एनडीए के सवाल करा रहे हो, एयरफोर्स के करा रहे हो। तो मैं उस बच्चे को कहूँगा कि बेटा इस सवाल दोनों के हो रहे हैं, दोनों के कैसे हो रहे हैं। ये सवाल अगर हम देखें, इसका अगर मैं प्रॉपर तरीका देखूँ तो इसमें 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। तो कोई बच्चा कह सकता है कि हाँ सर थोड़ा मुश्किल सवाल है तो एनडीए में आ सकता है। मुश्किल मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो कोई बच्चा क्या सोचेगा कि सर एयरफोर्स में तो आएगा नहीं क्योंकि आसान नहीं है, टाइम लगेगा। तो बच्चा क्या सोचेगा कि एनडीए में आ सकता है। ठीक है, एनडीए में आ सकता है। अब इस सवाल को मैं 5 सेकंड में सोल्व कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सवाल 5 सेकंड में सोल्व हो रहा है तो एयरफोर्स में भी तो आ सकता है। क्यों, एयरफोर्स में 40 सेकंड मिलती है। तो सवाल हमारे सेम है, एनडीए का सवाल एयरफोर्स का सवाल सेम है। बस आपने ये देखना है कि सोल्व कैसे कर पा रहे हो आप। हम हर सवाल को मतलब एपीजीपी चैप्टर में तो मैक्सिमम सवाल 20 सेकंड में सोल्व कर देंगे, 80% से ज़्यादा। तो अगर हमारे पास एयरफोर्स में 40 सेकंड है, एनडीए में 1 मिनट 15 सेकंड है, सवाल हमारे 20 सेकंड में हो रहे हैं, तो फिर वो एयरफोर्स में है एनडीए में, हम तो 20 सेकंड में कर ही रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार आपने देखना है। तो ये प्रॉपर तरीका मैंने बताया कैसे करना है। अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट तरीका।
देखो छोटी सी बात देखो, पहली टर्म 1 है, इस 1 में जोड़ा 5 तो 6 आया, 6 में 5 जोड़ा 11 आया, 11 में 5 जोड़ा 16 आया, सब में 5 5 जुड़ रहा है। तो क्यों ना मैं इस 16 में और थोड़ा 5 जोड़ के देख लूँ कितना आएगा। 16 में 5 जोड़ोगे 21 आएगा, 21 में 5 जोड़ोगे 26 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 36 आएगा, ऐसे ही 41 आएगा और 46 आएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब मैं ऑप्शंस की तरफ निगाह डालूंगा कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं। 8, क्या x की वैल्यू हमारी 8 हो सकती है? ये तो बेटा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 8 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगला ऑप्शन 36, क्या x हमारा 36 हो सकता है? क्या 36 इस सीरीज में आएगा? 36 देखो आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। क्या 42 हमारा इस सीरीज में आएगा? 42 तो बेटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस सीरीज में तो 41 आता है, तो 42 नहीं आएगा। क्या 48 हमारा इस सीरीज में आएगा? ये भी नहीं आ सकता। समझ पा रहे हो? तो ऐसे सवाल आपने सोल्व करना है, सवाल की अहमियत समझ रहे हो, इस प्रकार सोल्व करना है। तो ये आपने क्या कर दिया कि हमारा सवाल सोल्व करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार सोल्व करना है। आप आंसर हमने कुछ भी नहीं करा, मतलब इस सवाल में तो आप पेन भी ना चलाते ना तो भी कर देते, सिर्फ सवाल को देख देख कर। समझ पा रहे हो बात को। तो ये सवाल की अहमियत मैं आपको बता रहा था कि ये सवाल आपका कर लोगे। इसको एक बार थोड़ा ना कॉपी में नोट कर लो पॉज करके। तो ये सवाल वो सवाल है जो सवाल आपका सवाल सोल्व करने का नज़रिया बदल देगा कि कहाँ बड़े बड़े सवाल आप करते हो, कहाँ बड़ा बड़ा टाइम लगाते हो उन सवालों में, कहाँ आप उन्हीं सवाल को 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो यही तो एनडीए वाले देखना चाह रहे हैं, यही तो एयरफोर्स वाले देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई छोटा तरीका है इनको करने का। क्या टाइम कंज्यूम कर सकते हो आप? टाइम कंज्यूम मतलब टाइम क्या सेव कर सकते हो जल्दी सोल्व करके। चलो भाई, अगला सवाल जो मुझे कराना इसमें वो ये है, मैं सिर्फ फेमस सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आसान सवाल तो आप कर ही लोगे। जैसे एक सवाल है वो कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि जैसे 18 है, ए है, बी है और -3 है, ये एपी के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है? एपी के अंदर। तो ए बताओ, बी बताओ। अब बताओ क्या कोई सवाल है? ये आपको कराने का सवाल है। मैं सिर्फ सवाल करा के दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह के सवाल छुड़वा रहा हूँ, कौन सा सवाल नहीं करा रहा। मैं जो बोर्ड पे लिखा हूँ ना ये सवाल नहीं करा रहा, तो मैं एक बार करा के दिखा देता हूँ कि कितना आसान है। इसके जैसे कई सवाल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल आसान है, हर बच्चा इसको कर लेता है। अब देखो ये हमारा एपी के अंदर है। अब क्या होगा, एपी के अंदर क्या जनरल टर्म मानते हो? फर्स्ट टर्म को ए मानते हो, इसको a प्लस डी मानते हो, इसको a प्लस 2d मानते हो और इसको a प्लस 3d मानते हो। ऐसे मानते हो ना आप, ठीक है। करने के कई तरीके, कोई भी तरीका लगा सकते हो। तो a हमारा फर्स्ट टर्म 18 आ गई, लास्ट टर्म हमारी कितनी आ गई? a प्लस 3d हमारा -3 आ गया ना, मतलब फर्स्ट टर्म ये आ गया, ये आ गया। अब फर्स्ट टर्म 18 आ गया तो ये 18 आ गया, 18 प्लस 3d -3 आ गया, ये यहाँ आ गया 21 और d हमारा 7 आ गया। d हमारा 7 आ गया तो ये 18 है, ठीक है ना। d हमारा -7 आएगा, तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा, 4 में 7 जाएगा -3 बचेगा, a 11 आ गया, b 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल मैं छुड़वा रहा हूँ। ये तो मुझे लग रहा है अभी आप क्या करो, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट क्लास है आप ये करो, इस क्लास के कुछ प्रैक्टिस सेट दे रखे होंगे, मतलब आप ऐप पर आ रखे हो, वीडियो आपने देखी, वीडियो देख के आपको इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो। कई तो अच्छे सवाल है, कई मुश्किल सवाल भी हैं, उनको सोल्व करो और अपना प्रैक्टिस करो। फिर एक आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को सोल्व करो। फिर आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को सोल्व करो। समझ रहे हो कितना कंटेंट आपको मिल रहा है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। प्रैक्टिस में तो हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन अलग हो गए, किसी में तो 80-90 भी होंगे। प्रैक्टिस के 50 अलग, पीडीएफ अलग 50 की, टेस्ट के 50 अलग, तो हर चैप्टर के 150 सवाल आपको मिल रहे हैं। क्या 150 सवाल कर लोगे तो एयरफोर्स वाला एक सवाल नहीं होगा, इन्हीं में से आएगा। क्या 150 कर लोगे तो एनडीए वाले 4 सवाल नहीं होंगे। क्या एनडीए वाले इन 150 सवाल से बाहर कोई सवाल बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि टॉपिक ही हमें ये करना है। समझ रहे हो बात को। तो करना उतना ही, आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बढ़िया सिलेक्शन होगा एयरफोर्स में भी और एनडीए में भी और नेवी में भी। चलो भाई आगे करें सवाल। चलो, तो जो सवाल मुझे कराना था, ये सवाल मैंने क्यों करा, ये बताने के लिए कि मैं ऐसे सवाल नहीं कराऊंगा, ठीक है। आसान इस जैसे बहुत सारे सवाल हैं किताबों में, लेकिन हम तो सिर्फ अच्छे सवाल देखेंगे जिनसे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो भाई, एक सवाल ये है जो ये भी आसानी थोड़ा देखो। सवाल ये है कि एक एपी दे रखा है, उसकी फर्स्ट टर्म तो है 19, अगली टर्म है 18 1/5, फिर है 17 2/5। अब कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, इस एपी की
कौन सी टर्म पहली नेगेटिव होगी। देखो पहले 19 है, फिर थोड़ा कम हो गया 18, 18 से और कम हो गया 17 हो गया, 17 से और कम 16 होगा, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं 0 भी होगा, 0 के बाद नेगेटिव भी होगा। तो कह रहा कौन सी टर्म ऐसी है जो नेगेटिव होगी, फर्स्ट नेगेटिव। देखो हम एक काम करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें एक छोटी सी बात देखो, जो ए एन है हमारा, इसको मैं 0 मान लूँ, मतलब एक घट घट कर 0 होगा। तो पहले तो मैं ये पता कर लूँ कि 0 कौन सी टर्म हो रही है। मान लो 24वीं टर्म 0 हो रही है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अगली टर्म ही तो नेगेटिव होगी। मतलब 24 तक 0 पहुँच गया तो 24 के आगे 25, 25वीं टर्म कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नेगेटिव में। तो अगर मुझे 0 ये पता चल जाए ना कौन सी टर्म 0 देगा, तो उसके अगली ही टर्म नेगेटिव देगा। समझ पा रहे हो इस बात को। देखो भाई ये 0 है, ए कितना है, ए 19 है। उसके बाद बेटा n-1 डी कितना है, डी में इसमें से ये घटाऊंगा, इसमें से ये घटा लो तो ये 4/5 आएगा ना, 4/5। अब कई बच्चे घटा नहीं पाएंगे इसको। 18 1/5 में से 19 घटाना है। आप इसको पता है अलग अलग कर लिया करो, 18 को अलग, 1/5 को अलग, 19 को अलग। अब 18 में से 19 गया -1 और 1/5 तो था ही, तो कितना आ जाएगा -4/5। ठीक है, अलग अलग कर लिया करो। जो ये फ्रैक्शन होता है ना 1/5, इसको अलग लिख लिया करो, तब इजीली हो जाता है। अब देखो भाई ये 19 यहाँ आएगा, ये -19 यहाँ, और n-1 4/5, 5 यहाँ, 19 और 5 कितना होता है 95 बटे में 4 जमा में 1 बराबर में n। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये -91/4 आएगा। तो ये माइनस का 4 दूनी 8 और 11, 11 2 पे जाएगा नहीं, 11 3 बजेगा ना 27। मतलब कुल मिलाकर ये जो हमारा है वो हमारा कौन सा आ गया, एन हमारा ये आ गया कि 22 वहीं आ गया। तो हमने ठीक करा, ये हमने 0 ले लिया, ए हमारा 19 था, डी हमने माइनस लेना था ना, वही आप बता नहीं रहे, डी माइनस, क्योंकि डी हमारा माइनस का है, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना। और फिर ये 5/4, फिर इसमें ये ऐड होगा इसमें ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 99/4 आएगा। अब 99/4 का मतलब क्या होगा, 24 पॉइंट कुछ हो गया, 24.8 या जो भी है, मतलब 25 नहीं हुआ पूरा। अब 24.8 से अगली टर्म ही तो हमारी नेगेटिव होगी, अगली कौन सी, अगली 25वीं है। तो 25वीं टर्म हमारी फर्स्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वो टर्म निकाल लिया जहाँ पर ये 0 हो रहा है। हमें पता चला कि 24.8 पर या 24.9 पर 0 हो रहा है। अब 24.8 से अगली टर्म कौन सी है, 24.8 से थोड़ी सी आगे, तो 25वीं टर्म आएगी ना। तो 25वीं टर्म ही हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है भाई, चलो आगे करें। अब APG PHP टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन बड़ा है तो इससे सवाल भी ज़्यादा आते हैं। NDA में कई बार 5 सवाल आ जाते हैं, 5 या 6 भी। एयरफोर्स में वैसे 1 आता है, पर कई बार 2 भी आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। अगर 2 आ गए तो समझ लो आप। अगर हम मैथ्स में देखें पूरा, तो 25 टॉपिक नहीं है मैथ्स में, समझ रहे हो। मैथ्स में मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 25 टॉपिक 25 नंबर, पर एक्चुअल में 25 नहीं है। उन 25 में एक बाइनरी नंबर भी है जो एयरफोर्स में नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक से एक ही आएगा। एयरफोर्स में बाइनरी नंबर से आएगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, कई बार ये किसी ने नहीं कहा कि अगर आपके 25 टॉपिक हैं एयरफोर्स में, तो 25 के 25 में से एक आएगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स से एक भी ना आए, प्रोबेबिलिटी से 2 आ जाए, इंटीग्रेशन से 2 आ जाए, डिफरेंशिएशन से एक भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको हर टॉपिक, जो भी टॉपिक करो अच्छे से करना है। जैसे मान लो APG PHP कर रहे हैं, क्या पता इसी से 2 आ जाए। अब कोई बच्चा कहेगा सर हो सकता है इससे एक भी ना आए। ऐसे तो फिर हर टॉपिक के साथ आप तो कुछ पढ़ोगे ही नहीं, फिर ये मानोगे कि एक भी ना आए। हर टॉपिक को ये मान के पढ़ना कि इससे 2 आएंगे, समझ रहे हो बात को। और 2 एक्चुअल में आते हैं कईयों से। तो 2 नंबर एयरफोर्स में, 2 नंबर भाई एयरफोर्स में तो 0.15 इतने नंबर से बच्चा सिलेक्शन से रह जाता है। तो 2 नंबर एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करेंगे हम इसको। मतलब आप ये मत समझना कि सर APGP में 5 या 6 दिन लग गए, नहीं, वो उसके लायक है। ठीक है, मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं कराऊंगा, जो जितना वैल्यूएबल है उतना ही वैल्यू उसको देंगे। चलो भाई, अगला सवाल जो मुझे कराना है बहुत अच्छा सवाल है। क्या सवाल है कि देखो 2 AP हैं, 2 AP, दोनों का, जैसे ये AP इसकी फर्स्ट टर्म A1 है और जो दूसरा AP है उसकी फर्स्ट टर्म A2 है। इसका कॉमन डिफरेंस D1, इसका कॉमन डिफरेंस D2। जो इस AP का n टर्म का सम है,
इस एपी का n टर्म का सम पहले वाले एपी का, और जो दूसरे वाले एपी का n टर्म का सम है, तो उन दोनों की रेशो दे रखी है। मतलब देखो ये पहला एपी है, ये दूसरा एपी है, इसका इस एपी का n टर्म का सम, उस एपी का n टर्म का सम, और जो सम है ना इसकी रेशो दे रखी है, मैं किताब से देख लेता हूँ, 7n+1 और 4n+27, ये हमारा सम दे रखा है। तो अब हमने इस एपी का, दोनों एपी के 11वें टर्म की रेशो बतानी है, 11th टर्म की रेशो। समझ रहे हो बात को आप? ये दिस इज़ आवर सवाल। क्या सवाल है ध्यान से देखो एक बार। ये हमारा पहला एपी है, इस एपी का n टर्म का सम, उस एपी का n टर्म का सम, पहला सम बाय दूसरा सम, ये दे रखा है। अब आप बताओ n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी के अंदर? n/2 फिर 2a1 प्लस n-1 d1, ये होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरे एपी का n/2 2a2 n-1 इंटू d2 बराबर 7n+1 और 4n+27। ठीक बात है। n/2 से n/2 कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखो n/2 से n/2 उड़ाओ, एक बार उड़ा दिया हमने। अब छोटी सी बात बताओ, ना तो a1 पता, ना d1 पता, ना a2 पता, ना d2 पता, चार चीज़ें ना पता हमें सवाल में, ठीक है। और हमें हमसे क्या पूछ लिया कि 11वीं टर्म की रेशो बता दो। अब एक काम करो, पहले वाले एपी की 11वीं टर्म बताना भाई, a1 जमा 10 d1, दूसरे वाले एपी की 11वीं टर्म बताना a2 जमा 10 d2। अब हमें देखो, हमारे पास ये एक बात हमें पता है, और ये बात हमसे पूछ ली, सिंगल हमें कुछ नहीं पता, ना a1 पता, ना a2 पता, ना d1 पता, ना d2 पता। अब देखो छोटी सी बात, मैं इसको वैसा बनाने की कोशिश करूँगा, कैसे बनेगा? पहले तो वहाँ a1 है या 2a1 है, तो मैं 2 से ऊपर भी भाग करूँगा, नीचे भी भाग करूँगा। तो 2 से भाग किया, 2 से भाग किया, 2 से भाग किया, 2 से भाग किया। 2 से भाग करने पर थोड़ा थोड़ा वैसा बना, a1 की जगह a1 है, a2 की जगह a2 है, d1 की जगह d1 है, d2 की जगह d2 है, ठीक है। अब ये देखो, हमारे जो सवाल में गिवन है वो गिवन है n-1/2 ऊपर नीचे, और जो पूछा है उसमें ऊपर नीचे गिवन है 10। यानी कि अगर मैं इसकी जगह 10 रख दूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसकी जगह 10 रख दूं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी बन जाएगी। बात की गहराई समझ रहे हो आप? अगर मैं ये यहाँ पर n-1/2 की जगह 10 रख दूं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसी बन जाएगी। अब छोटी सी बात बताओ, रख के देखो एक बार, n-1/2 की जगह 10 रखना है तो n कितना आ जाएगा बेटा? 21 आ जाएगा। n 21 आ गया, तो 21 आ गया ना, तो यानी कि n 21 आ गया। ध्यान से देखना, n 21 रखने पर ये वाली वैल्यू वैसी बन जाती है, n 21 रखने पर लेफ्ट वाली वैल्यू वैसी बन जाती है। तो मैं यहाँ भी तो n 21 रख सकता हूँ, ये रखने पर हमारा आंसर ही आ जाएगा। मैंने n दोनों जगह रख दिया, यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है। यहाँ पर 21 रखने पर ये वाली वैल्यू वो बन जाती है, और वही हमें निकालना था। यहाँ भी मैं 21 रख दूंगा, आंसर आ गया हमारा। 21 रख दो इसमें भाई, तो 7 21 जमा 1 4 21 जमा 27, तो क्या आंसर आ रहा है? 7 एकम 7 7 2 14, ऊपर तो 148 111 आएगा। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ तक आंसर निकाल लेते हैं, और ऑप्शन पता है क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है 4, कहीं ना कहीं ऑप्शन में 4/3 लिखा मिलता है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अरे सर इतना मेहनत के बाद आंसर निकाला, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। बच्चे ये करते हैं कि ऑप्शन है ही नहीं। भाई उनको ये नहीं पता कि 148/111 4/3 ही होता है। कई बच्चे मुझे मिलते हैं क्लास में, 148/111 निकाल के बैठे होते हैं, मैं ऑप्शन में 4/3 लिख देता हूँ, वो कहते हैं सर ऑप्शन आंसर हमारा आया ही नहीं। आप ध्यान दो, 37 पर ये कटेगा, 37 × 4 ये होता है, 37 × 3 ये होता है, तो 140। अगर सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑप्शन आपके 148/111 दे दे। समझ रहे हो बात की गहराई? तो ये सवाल हम कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा लास्ट सवाल था बेटा आज का। तो इसमें हमने क्या देखा कि एपी के कुछ बेहतरीन सवाल देखे हमने, ठीक है ना। एपी के कुछ लाजवाब सवाल हमने इस वीडियो में करे। अब जो अगली वीडियो हमारी होगी, उस अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम जीपी के सवाल करेंगे। जो हमारी अगली वीडियो होगी ना, उस अगली वीडियो में हम जीपी कंटिन्यू शुरू करेंगे, जीपी करेंगे, और जीपी के ऊपर कई सारे सवाल करेंगे, कई सारे शॉर्टकट्स जानेंगे, ठीक है। तो चलो अपना ध्यान रखो सभी, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।